दर्जी को फोन करके नाप दे देती है कि इतनी चेस्ट, इतनी हिप, इतना पेट, इतनी कमर। इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी? हैं? इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि अपना जिस्म उसको मैसेज कर रही है, उस बेवा को कपड़े नहीं देने हैं। बताना जो है लोगों को कि मैंने फलां प्लाजा से वो दर्जी से सिलवाए हैं कपड़े। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह में महफूज रखे इन चालों से। ये अदुव्व मुबीन है, ये करीन बन गया है। अल्लाह ना करे हमारा। अल्लाह फरमाते हैं जब मुझसे तुम वो गफलत करोगे मुझसे, तो मैं तुम्हें मुसल्लत कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर ये मुसल्लत कर दूंगा। फिर ये तुम्हारा करीन बन जाएगा, फिर ये तुम्हें मशवरे देगा। और नहीं जरा कहाँ की हो गया? अल्लाह बड़ा को फुरा नहीं मैं कर लेना 2 मिनट, कुछ नहीं होता। पता नहीं ये करते हुए तुझे मौत आ गई तो रेड अंडर उठेगा कि नहीं? दुआ मांगो अल्लाह जब हमें मौत आए ना, दीन पे आए, दीन इस्लाम पर मौत आए और हमारी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र हो। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। अल्लाह की हम्दो सना बयान किया करो, दुरूशी पढ़ा करो। ज़्यादा दुरूशी पढ़ने से सारी हाजात पूरी हो जाती है। जाओ एक नुस्खा देने लगा हूँ, बार बार देता हूँ। नमाज में सजदे में ये दुआ पढ़ो, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। अल्लाह की तस्बीह भी बयान होगी, इस्तग़फ़ार भी हो गया। तो अल्लाह कुरान में फरमाता जब तुम इस्तग़फ़ार पढ़ोगे, जब इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो क्या करूँगा? रहमत की बारिश बरसाऊँगा, बेटों से मदद करूँगा, मेवे दूंगा, नहरें दूंगा, अमन दूंगा। तो सबसे करीब आदमी कब होता है? सजदे में अल्लाह से। तो फिर जब तुम ये पढ़ोगे सुभान रब्बी अला भी पढ़ो, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली भी पढ़ो, सजदे में पढ़ो, रुकू में पढ़ो। मैं पिछले साल इस दफ़ा तो कोरोना था, हरम में कोई बंदा था, पता नहीं इंडियन था कि कहाँ से, पाकिस्तानी नहीं था। दूर से उसने कहीं मुझे देखा तो दूर से कहता, आवाज़ दी मुझे, मैं रुका तो आकर कहता, आकर मुझे मुसाफा करके मान का करके मुझे कहना शरीफ साहब आपके लिए बड़ी दुआ कर रहा हूँ, आपने ऐसा नुस्खा बताया मेरे सारे ही काम अल्लाह ने कर दिए। कहता आपने ये दुआ बताई थी, मैंने ये याद कर ली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे सजदे में, 2 सजदे के दरमियान ठूंगे मत मारा करो, वो दुआ है। जरा करके अपनी जिंदगी में थोड़ी देर करके देख लो, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये 2 सजदों के दरमियान की दुआ। इस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है, किसी फिरके को, लेकिन काम चोर हूं ना मैं, ज़ाहिरी हूं ना, इसलिए मुझे नजर नहीं आता। 2 सजदों के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, वआफ़िनी, मुझको आफियत अता फरमा, मुझे सेहत अता फरमा, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी, मुझ पर रहम अता फरमा, वआफ़िनी, मुझ पर आफियत दे, मुझे सेहत, वरज़ुक़नी, मुझे रिज़्क़ अता फरमा। ज़ाहिर है कि पाक रिज़्क़ अता है। ये 2 सजदों के दरमियान की दुआ है, सीखो, करो, चंद दिन में करो, चंद महीने करके देखो, अगर इज्जत या रिज़्क़ में कमी आ जाए पकड़ लेना, करो ना, ये याद करो ना, करवाओ ना, बच्चों को लगाओ ना राब्ता। ये मोमिन की मेराज है ना नमाज, जिससे मैं क्या मेरी नस्लें भी दूर हैं। नहीं सोया रहा मेरा पुत्र, रात सारी तुमने कॉलेज की पढ़ाई की है, सोया रहे मेरी बेटी, सारी रात पढ़ती रही है, इम्तिहान आ रहे हैं, मेडिकल की स्टूडेंट है, पता चलता है कि आखिरी एग्जाम में पागल हो गई है। हाँ जी, रात जाग के, रात को इबादत पूरी जागने की नबी को इजाजत नहीं दी अल्लाह ने। अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया ना कि नबी तेरी जान का तुझ पर कुछ हक है, कुछ सो और कुछ जाग। वो खालिक है ना बनाने वाला, उसको पता है कि इस जिस्म को क्या चाहिए, किस टाइम में क्या चाहना है इसने। वो तो कहता है सूरज चढ़ते हुए डूबते हुए सजदा ना करना। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जब सूरज चढ़ता है तो जमीन से ऐसी शुआएं रिफ्लेक्ट होकर आती हैं जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, और थोड़ी देर के बाद 9-10 मिनट के बाद वही शुआएं इंसानी जिस्म को इतना फायदा देती हैं कि इसके जोड़ों के अंदर जो गंदे फुसले हैं,
گندے ہیں مادے ان کو جلا دیتی ہے۔ تو اشراق کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ سورج چڑھتے ہوئے منع کر دیا نوافل پڑھنے سے، اور جیسے ہی ٹائم گزرا سائنس تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو وہ رب اتنا کریم، اتنا زبردست رب جو تیرا خیر خواہ ہے، انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ رو کر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے شرط لگائی نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے نبی ہو نا، آپ کے رشتہ دار تھے نا مشرکین مکہ، تو اللہ کو کہو کہ یہ صفا مروہ سونے کا بنا دیں۔ جبرائیل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اللہ کا بھی دیا، اللہ نے سلامتی بھیجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس صفا مروہ کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں گا، اس کے بعد اگر ایک بندہ بھی بے ایمان رہا تو میں ایسا عذاب دوں گا کہ کبھی میں نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، آپ نے فرمایا نہیں اللہ، پتہ تھا نا قوم کا اپنی کا، اللہ بس ایک دعا ہے کہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھنا، یاد رکھنا اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا جائے، مانگ لو اس سانس چلتی ہوئی، اس سے پہلے کہ تمہیں ملک الموت نظر آ جائے پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے اپنی میں اور آپ اصلاح کر لیں، یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، گارنٹی ہے گارنٹی۔ بس آنسو بہا لو اس کے سامنے، آنسو نہیں بہتے، چہرہ نہیں بنتا، رونا نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رونے والا منہ بنا دو اللہ تیری دعا قبول کر لے گا، اس سے زیادہ اور کیا رد دے۔ بیٹھا ہے تمہارا انتظار میں بیٹھا ہے اللہ کے لیے۔ یہ بیماری کوئی چیز نہیں ہے، یہ بیماری بھی اگر آتی ہے مومن کو تو ٹھیلا معمولی سا لگتا ہے، ایک کانٹا چبھنے سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اگر بچے کا دکھ، بچی کا دکھ، مال کا دکھ، بھینس کا دکھ، گھر کا کوئی نقصان، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ سے اس کی عافیت مانگتا ہے، پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ یہ دعائیں ہیں، یاد کرو، کوئی نقصان ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب بیوہ ہوتی ہیں، ان کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا، ہر وقت